हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को ITI आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, तो जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, अंत तक देखें। और अभी तक यदि मेरे चैनल ITI आइकन को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द मेरे चैनल ITI आइकन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप वैकेंसी के लेटेस्ट वीडियो को देख पाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स में इसको दिया गया है, जिसमें कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग इत्यादि के लिए तथा टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में माइनिंग और माइन एंड माइन सर्विंग पास किए गए कैंडिडेट्स के लिए SECL में ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत, जो कि अमेंडमेंट हुआ 2014 में, ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। तो देखिए, यहाँ अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन SECL ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग, और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस के लिए, जिसमें कि माइनिंग और माइन सर्वेइंग, इसमें डिग्री और डिप्लोमा जो पास किए हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें कैटेगरी और ट्रेड अप्रेंटिसेस जो है, इसको देखिए। ग्रेजुएट इन माइनिंग इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसी 200 है, जिसमें जनरल के लिए 100 सीट है, OBC के लिए 26 सीट है, SC के लिए 28 सीट है और ST के लिए 46 सीट है। और ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इसमें टोटल 83 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 41 सीट है, OBC के लिए 11 सीट है, SC के लिए 12 सीट है और ST के लिए 19 सीट है। और ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इसमें 53 सीट है, जिसमें कि 26 सीट जनरल है, 7 सीट OBC के लिए है, 8 सीट SC के लिए है और 12 सीट ST के लिए है। और ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग में 46 सीट ये टोटल सीट है, और 23 सीट जनरल के लिए है, OBC 6 सीट है और SC 6 सीट है और 11 सीट ST के लिए है। और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग में टोटल 1150 सीट है, जिसमें से 575 सीट जनरल के लिए है, 149 सीट OBC के लिए है, 161 SC के लिए और ST के लिए 265 सीट है। तो ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल में ये अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि www.mhrdnets.gov.in में कर सकते हैं। तो इसमें कर रहा है कि एप्लीकेंट्स सेंड थ्रू पोस्ट और मेल, इसमें पोस्ट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। और एनी अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड और एक्सेप्टेड, दूसरा मोड इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन इज मंडे 19 दिसंबर 2022, यानी 19 दिसंबर 2022 तक। तो इसमें जो पोस्ट या मेल कर सकते हैं और दूसरा कोई प्रोसेस इसमें कंसिडर्ड नहीं होगा। तो कह रहा है द लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज मंडे 19 दिसंबर 2022 टिल 12 मिडनाइट, यानी ये 19 दिसंबर 2022 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी है, यानी योग्यता है। कैंडिडेट्स शुड होल्ड 4 ईयर डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। कह रहा है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 4 वर्षीय डिग्री होना चाहिए, और 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और माइन सर्वेइंग फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड डिप्लोमा इंजीनियर्स का जो ये ड्यूरेशन रहेगा, ये ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा कैन 3 ईयर्स आफ्टर क्लास 10th और 2 ईयर्स आफ्टर 12th। कह रहा है कि जो कि 3 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं वे क्लास 10 के बाद 3 वर्ष का होना चाहिए, या तो क्लास 12 के बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये दिया गया है। Candidates should have applied for the SECL on the apprenticeship portal mhrdnets.gov.in
टिल मंडे 19 दिसंबर 2022, यानी 19 दिसंबर 2022 तक ये जो पोर्टल है CL का, इसमें mhrdnets.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। Candidates should not have undergone apprenticeship training in any other institution earlier, यानी जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वे दूसरे इंस्टीट्यूशन से जैसे अप्रेंटिसशिप किया हुआ नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट should not have completed employment or service at any establishment for any 1 year or more। Correct, candidate should not be pursuing completed post graduate और MTech qualification। तो ये जो कैंडिडेट हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट या MTech क्वालिफिकेशन में परसुइंग नहीं होना चाहिए या पासिंग नहीं होना चाहिए। करेक्ट, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन 19 दिसंबर 2022, यानी 19 दिसंबर 2022 तक कैंडिडेट का एज 18 दिसंबर होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव पास्ड इन इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा 3 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अप्रेंटिस, यानी अप्रेंटिस ज्वाइनिंग के समय में 3 साल का ये डिप्लोमा उससे पहले का पास होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस, ये एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है देखिए। गो टू ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.mhrdnets.gov.in एंड रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन एज, उसको अप्लाई करना चाहिए MHRD नेट्स में। देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पेड स्टाइपेंड एट द मिनिमम रेट एज पर रूल 11 ऑब्लिक ये ब्रैकेट 2 ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1992 एज amended in 2019 which is currently rupees 9,000 per month for graduate apprentices and rupees 8,000 per month for technician apprentices। कह रहा है कि 9,000 रुपये स्टाइपेंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए दिया जाएगा और 8,000 रुपया पर मंथ टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए दिया जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।